नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेस के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड से संबंधित आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो। अगर आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है तो भी जान लीजिएगा, बहुत ही जानकारी भरी वीडियो रहने वाली है ये। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है। आज सारों की मैं जवाब देने वाला हूं। तो आप लोगों के जो कमेंट होता है वहां पे रिप्लाई दे पाना मुश्किल हो जाता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए, लेकिन कई बार दोस्तों आपको लगता है कि हमारे कमेंट का रिप्लाई इतना जल्दी नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हम कमेंट्स को देरी से पढ़ें तो दिक्कत होती है। तो जो मैंने कमेंट पढ़े हैं, जिस तरह के आपके सवाल थे, तो उन सारों को जवाब लेके आ गया हूं मैं। सबसे पहला प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि सर पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। पहली बात, अगर किसी के मन में ये फितूर है भी पेपर ऑनलाइन होंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। वो अगर आप जिन लोगों के मन में तैयारी नहीं है, या कुछ एक लोग दोस्तों वीडियो बना देते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, जिसमें क्या है कि वो कोई भी एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल लगा देंगे जिसको आप देख के कहेंगे कि इस बार पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे या बड़ा बदलाव, ऐसा करके लिख देते हैं। तो आप लोग देखते हैं और उनकी बात को सच मान बैठते हैं। आप हमेशा जानकारी सही रखिए, उसमें गड़बड़ मत रखिए। तो पहला आपका जो सवाल था कि पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो वो आपके पेपर ऑफलाइन होंगे। और पेपर के बारे में जो एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2 पार्ट में होगा और आपका पेपर जो है 2 पार्ट में होने वाला है। तो पार्ट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिखने वाले होते हैं वो होगा। दूसरा पार्ट है वो आपको 1.5 घंटे बाद दिया जाएगा। टोटल पेपर होगा आपका 2.5 घंटे का। तो 2.5 घंटे में से 1.5 घंटे बाद, यानी जब आपके पास में 1 घंटे का समय बचेगा, तब आपको वो पेपर दिया जाएगा। इसी में मेरे से एक किसी दोस्त ने पूछा था कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि पेपर हमें पार्ट 1 पहले दे दिया जाए, तो क्या होगा। पार्ट 1 पहली बात तो पार्ट 2 पहले दे दिया जाए, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है उसको पहले दे दिया जाए, तो क्या हमसे वो घंटे बाद ले लिया जाएगा। तो पहली बात, ऐसी गलती नहीं होगी कि आपको पार्ट 2 पहले दे दिया जाए। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपको पहले बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे, वो आपको 1.5 घंटे बाद दिए जाएंगे, जब आपका 1 घंटा समय रहेगा। फिर आपका सवाल था इसी में, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके किसी ने कहा था कि OMR सीट पे पेपर होगा। तो OMR सीट पे पेपर नहीं होगा दोस्तों। वो आपने सैंपल पेपर देखे होंगे हरियाणा बोर्ड के, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे भी है। तो अब आपका जो सवाल है उसका जवाब सुनिए कि पेपर OMR सीट पे नहीं होगा। एक किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था, तीखा नोक झोंक भी किया था उसने, कि आपको पता नहीं है OMR पे होगा कि नहीं। तो उस दोस्त ने, छोटा है, बच्चा है, उसने कह दिया होगा, तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो OMR सीट पे पेपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। और जो MCQ है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों कि MCQ नहीं आएंगे सारे के सारे। कुछ एक क्वेश्चन मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार वीडियो में रिपीट करता हूं कि MCQ का नहीं आएंगे सारे के सारे। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है उसको, आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसे नहीं लिखा है कि MCQ आएंगे, सारे MCQ नहीं आएंगे। 40 अगर आपके प्रश्न आने वाले हैं तो ये मान के चलिए 15 से लेके 20 MCQ आपके आ सकते हैं। बाकी 1 लाइनर, यानी एक लाइन में या एक शब्द से ख़त्म होने वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में हरियाणा बोर्ड के ओपन के लिए जो डेट शीट के लिए या सिलेबस के लिए जो चीज़ देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के जिनका ओपन का फार्म भरा हुआ है उनका ये क्वेश्चन था। तो ओपन वालों के लिए भी यही है भाई, सिलेबस सेम है, डेट शीट भी सेम है। अगर चेंज है तो उसको आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ओपन की डेट शीट भी मैंने अलग डाल दी है, मेरे हिसाब से सेम है। तो पेपर और आपका पेपर स्टाइल बिल्कुल सेम रहने वाला है हरियाणा ओपन बोर्ड वालों के लिए भी, जिन्होंने बाहर से प्राइवेट फार्म भरवाया है ना, स्कूल से नहीं इनरोलमेंट है। तो यहाँ से एक दोस्त ने पूछा था कि सर मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, इसको लेके जवाब दीजिए। तो आपका एडमिट कार्ड के लिए एक जवाब है, जिससे आपने फॉर्म भरवाया उसके साथ संपर्क में रहिए, उनसे पता करते रहिए। जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह का काम करते हैं, वो आपको बता देंगे भाई फॉर्म कब एडमिट कार्ड आने वाले हैं। आपके पेपर इन्हीं के साथ होंगे, ये बात तसल्ली से तय है। ठीक है,
और फिर आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि कुछ एक, जब मैंने पिछली वीडियो में कहा कि आपको क्वेश्चन बैंक दिया है हरियाणा बोर्ड ने, तो आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर कि क्वेश्चन बैंक दे दो। तो क्वेश्चन बैंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं सारे के सारे। अगर कोई सब्जेक्ट का रह गया है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फेसबुक पे कर दीजिएगा, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। क्या होता है कि देखिए फेसबुक पे फाइल सेंड नहीं होती है, मैं आपको क्लेरिफिकेशन देता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे जब मैसेज करेंगे तो वहाँ से आपका मैसेज मुझे मिल जाएगा, आपको कोशिश करेंगे हम देने की। लेकिन टेलीग्राम चैनल से आप कैसे करेंगे, देखिए टेलीग्राम एक ऐप है, जैसे कि व्हाट्सएप होता है उसी तरीके से टेलीग्राम पे आप जब सर्च वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे दरवेश क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, या आप उसका लिंक देखेंगे तो लिंक ये रहेगा दोस्तों t.me/दरवेश क्लासेस। जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, चैनल डायरेक्ट खुल जाएगा। या बेटर तो यही है कि आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ दरवेश क्लासेस सर्च कीजिए, आपको स्टडी मटेरियल के नाम से एक चैनल खुलेगा। उस चैनल पे हमने सारा का सारा मटेरियल अपलोड कर रखा है, जो भी आपके लिए ज़रूरी होता है स्टूडेंटों के लिए, सिर्फ उसमें सिर्फ वही रखा है, उसमें किसी भी प्रकार का और कुछ भी बकवास नहीं भरी हुई है हमने। सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं वो आपके लिए हमने वहाँ पे रखी हुई है। फिर इसके बाद एक दोस्त ने पूछा था कि अब जब सर पेपर ऐसे आएगा पार्ट ए और पार्ट बी टाइप का, तो सेट क्या एक ही आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा ना कि सेट के 4 सेट आते हैं जनरली हरियाणा बोर्ड में, ए सेट आ गया, बी सेट आ गया, कोई भी पेपर का, तो क्या हमारे इस बार एक ही सेट आएगा। देखिए इसको लेके अभी भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। सेट अलग अलग आएंगे ये आप मान के चलिए, ये श्योर सी बात है कि सेट अलग अलग ही देगा बोर्ड। नकल को रोकने का पहला काम यही होता है, सेट अलग अलग देता है ताकि नकल रुक सके। तो कईयों के मन में ये होता है भी पेपर का कोड ही सारों का क्या आएगा, सेम आएगा, तो चेंज तो होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो उसको भी आप क्या रखिए, ध्यान में रखिए कि आपके अलग अलग पेपर नहीं कोड आएंगे आपके, ठीक है। तो आने के चांसेस है, नहीं भी आए तो आप मान के चलिए वो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंज भी होके आ सकता है। इस सवाल का आपका ये जवाब था, ठीक है। क्या पार्ट 1 पेपर वापस ले लिया जाएगा। एक किसी दोस्त ने पूछा था कि जब हमसे पार्ट 2 और पार्ट 1 में जब सर पेपर की बात चल रही है, तो क्या हमसे पार्ट 1 जो है वो वापस ले लिया जाएगा। पार्ट 1 है आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। वो किस लिए है कि वो आपको मदद करेगा दोस्तों, कि जब पार्ट 1 और पार्ट 2 का जिक्र चल रहा है, सुनो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो थोड़ा समय कम रहते हुए आपने पार्ट 1 का कोई क्वेश्चन रह गया, यानी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आपसे किसी कारणवश रह गए हैं, तो वो आप उसको क्या कर सकते हैं, पार्ट 2 वाले टाइम में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे जो पेपर दे दिया गया है वो वापस लिया जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे हिसाब से आपका क्या है, OMR सीट वाला मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। एक और सबसे जो महत्वपूर्ण आपका जो क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे पूछा है वो क्या है कि आप लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर हमारे सिलेबस में ये चीज़ कट गई है और इसमें से सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो भाई, इसको लेके मैं क्लियर कर दूं आपको मेरा क्या थॉट है, या मैं किस तरीके से बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तो उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा हूं और जो आपके लिए हेल्पफुल है। मैं आपको कोई गलत एडवाइस नहीं देने वाला हूं। तो सही एडवाइस क्या है आपके लिए, तो वो ये है दोस्तों कि बोर्ड ने हमें बहुत सारी सिलेबस एक्सरसाइज काटने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन वो काटने का ये मतलब नहीं है कि वो उन्होंने इस बार सिलेबस से उड़ा दिया है। सिंपल पेपर में उन्होंने क्वेश्चन दिया है तो उसका बहुत सारा मतलब होता है। अब आपको ये लगेगा कि जब उन्होंने बोला है, लिखा है कि काट दिया है, तो वो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ रहा है। तो आपको तैयारी करनी है, टाइम है अभी आपके पास में, तो ऐसा कुछ भी सिलेबस ना छोड़िएगा जिससे आपका वो पार्ट छूट जाए। तो मेरी मानिए कुछ भी छूटा नहीं है, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, और उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, बाकी एक्सरसाइज पे कम ध्यान दीजिएगा। तो कटा कुछ भी नहीं है, मेरा मान के ये चलिए कि मेरा मानना ये है कि आपके सिलेबस से कुछ भी नहीं काटा गया है। आप जितना है आपका NCERT बुक में है वो कर लीजिए। तो सर क्या सारी NCERT करनी है। अब देखो पेपर है, आसान देगा, बोर्ड के मन में कहीं ना कहीं ये है कि वो आपको पेपर आसान देगा। पेपर आसान देगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ एक मुश्किल जो सम होंगे, अगर वो मुश्किल लगते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी सिंपल जो क्वेश्चन है वो करने की आप कोशिश कीजिए। उसके बगैर आप क्या है थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में महसूस करेंगे अगर आपने उसको छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा टिप आप लोगों के लिए यही है, कुछ भी कटा हुआ ना मान के पढ़ लीजिए भाई।
अगर कुछ पेपर में आ गया, कुछ छूट गया तो बिना मतलब से टेंशन बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कटा है ऐसा मान के आप तैयारी कीजिए। हाँ, कुछ एक पार्ट छोड़ दीजिए, उसको बोर्ड है अच्छे से क्लेरिफाई नहीं कर पाया अब तक भी, क्या काटा है क्या नहीं काटा है। और उसके बाद में क्या है कि आपके लिए एक बढ़िया खुशखबरी लेके आया हूँ कि क्या जो भी अब हमारे सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हम क्या करेंगे अब दोस्तों, MCQ जो खास करके हैं वो सारे के सारे MCQ हम करवाएंगे। देखिए मैथ की तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्लास 10th और क्लास +2 के जो MCQ हैं हर एक चैप्टर के, उसको तो मैं करवाऊँगा, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी सब्जेक्टों के मैं टीचर से बात करूँगा, आप कमेंट करेंगे, जितना आप जिस सब्जेक्ट के बारे में कमेंट करेंगे मैं उन्हीं टीचर से कह दूंगा कि सर बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद उन पे थोड़ा प्रेशर बना पाऊँ। तो आप जैसे ही कमेंट करेंगे उन तक मैसेज जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर भी बनेगा। देखिए मान के चलिए यूट्यूब से हमारे पास कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती है, तो यूट्यूब पे हमारे पास टीचर काम करने के लिए मतलब इतना जल्दी राज़ी नहीं होते, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का प्रेशर आया, कमेंट्स आए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट के MCQ करवाए जाएँ। हाँ, और MCQ की भी जो शीट है आपकी, उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए उसमें मैं जवाब दे देता हूँ आपको। उसके क्या जवाब है आपके लिए कि MCQ के लिए इस बार है ना 10-10, 15-15 रुपए की बुकलेट दी है हर एक पब्लिकेशन ने। शायद दीपक पब्लिकेशन की तो ज़रूर आई है, MBD ने भी शायद दी हो। तो वो जो आपके पास में रिवीजन पेपर टाइप में जो आ रहे हैं ना, दीपक वाली 15 रुपए वाली है, उसमें ठीक ठाक है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट की दी है, वो चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें सारे करवाए हैं। तो वो ले लीजिएगा, उससे आपको क्या है आइडिया आएगा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं उसके लिए पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना है तो लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक इस पब्लिकेशन की अच्छी बात यह है कि इन्होंने PDF दे रखी है, और PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए पहले ही डाल के रखी हुई है। फिर भी आपका, मेरे को लगता नहीं है कि अब कोई आपका सवाल छूट गया होगा इस चीज़ को लेके। फिर भी कोई सवाल रह गया है आपके मन में तो भी वो आप हमें कमेंट कर देंगे। मैं ज़्यादातर कमेंट के, अगर आप देखेंगे हमारे वीडियोज़ पे जाके, तो हर एक वीडियो के कमेंट को मैंने रिप्लाई किया है। कोई भी आपके मन में डाउट रहता है तो वो आप कर लीजिएगा। और जो बड़ी बात मैंने कही थी, आज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वीडियो बनेगी वो मैं MCQs पे वीडियो बनानी शुरू कर रहा हूँ, वो आपको जल्दी धीरे धीरे मिलने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब देखिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं या इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। देखिए यहाँ तक आज ज़्यादा से बच्चे तो पहुँचे भी नहीं होंगे लाइक करने वाली बात तक हमारे तक, क्योंकि ये हो सकता था कि आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है कि इसमें हम पहले ही बोल देते लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आप खुद समझदार हैं, आप लोग खुद लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट भी कर देंगे। अगर आपका डाउट नहीं है, कुछ कोई ये लगेगा कि सर ने डाउट है तो ही कमेंट करने के लिए कहा है, नहीं, आप यूँ करिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं कोई एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।